जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। बंधुओं, बजरंगबली आपकी हर प्रकार से रक्षा करें, आपके हर एक कार्य में आपका साथ दें, ऐसी हम बजरंगबली से कामना करते हैं। तो बंधुओं, आपके यहाँ एक बहुत बड़ा शुभ संदेश आने वाला है। जी हाँ बंधुओं, यह संदेश एक दिव्य शक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, इस दिव्य संदेश को लाने वाला दिव्य शक्ति का वाहन है कौवा। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, यह संदेश आपके यहाँ नरक चौदस के दिन आने वाला है। तो बंधुओं, आप लोगों को सतर्क रहना है, सावधान रहना है, यह जानने और पहचानने की कोशिश करना है कि आपके यहाँ यह संदेश किस दिन पहुँच रहा है और किस प्रकार से यह आपको दिखाई देगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आप इस दिव्य शक्ति के दिव्य संकेत को कैसे पहचान सकते हैं और कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहती है, और उसी दिव्य शक्ति ने इस दिव्य संदेश को भेजा है। जी हाँ बंधुओं, वीडियो में आज हम आपको जो जानकारी देंगे वह बेहद ही खास है। आपको इस जानकारी से बहुत बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। बस आप लोगों को करना यह है कि आपको यह वीडियो पूरा देखना है। अब हम आपको जो इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहे हैं वह आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, और कुछ ऐसी बेहद जरूरी बातें हैं जो आपको समय रहते पता चल जाए तो आप सावधान हो जाएं। वैसे बंधुओं, हम आपको बता दें कि जीवन में शुभ समय बहुत कम ही आते हैं। कुछ ऐसा ग्रहों का संयोग बनता है जो सकारात्मक परिणाम की बजाय नकारात्मक परिणाम आप लोगों को अपने जीवन में ज्यादा दिखाई देते हैं, और इसका कारण यह है कि आप लोगों को बड़ी ही कठिनाई से हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। कई बार आप लोगों को ऐसा लगा कि आपने जिस हिसाब से मेहनत की है उस हिसाब से आपकी कामयाबी तो तय है, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, उल्टा आपको हानि ही हुई है। कई प्रकार के आपके जीवन में उथल पुथल आ गई, कई प्रकार से आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर कष्ट भी मिला है। अब ऐसा आप लोगों के साथ होता इसलिए है क्योंकि समय सही न होने के कारण उस कार्य का आपको शुभ फल नहीं मिलता है। समय आपका शुभ नहीं होता है, आप शुभ समय में कार्य नहीं करते हैं, इसलिए आपको कार्यों का फल शुभ नहीं मिलता है। अब इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हम जो आपको बातें बताने वाले हैं वह बड़ी ही बारीक बातें हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझें। ध्यान से समझेंगे तो आप समय की अनुकूलता का लाभ लेना सीख जाएंगे। बंधुओं, याद रखिए, सारा खेल समय का है, बस आप लोगों को सही समय का चुनाव करना है। अब यह समय क्या है? समय ग्रहों की बदलती हुई चाल। अब हर पल समय की चाल बदल रही है, ग्रहों की चाल बदल रही है। कभी ग्रह आपके अनुकूल होते हैं तो कभी ग्रह आपके प्रतिकूल बन जाते हैं। अब आपकी राशि में हमेशा यह प्रतिकूलता दिखाता है, ग्रहों का ऐसा मेल बनता है जिसके कारण आप लाभ नहीं ले पाते हैं, और सही कार्य भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। परंतु इसी समय में बहुत ऐसे शुभ समय भी बनते हैं, अत्यंत लाभकारी समय का निर्माण होता है। लेकिन इन योगों का लाभ आप लोग कैसे लेंगे, इसका आप लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो आप लोग चिंता न करें, हम हर पल ग्रहों की बदलती हुई चाल पर नजर बनाकर रखते हैं और उसी अनुसार आपको वीडियो देते हैं, और आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कई प्रकार का ज्ञान अर्जित होता है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि कौन ग्रह आपको किस प्रकार लाभ देगा और कौन से ग्रह आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। यह सब बातें हम आपको इस ज्योतिष के कार्यक्रम में विस्तार से समझाते हैं। आप यकीन मानिए बंधुओं, यदि आप लोग हम पर विश्वास करके, हमारे द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करके, और हमारे द्वारा नियम संयम जो हम आपको पूजा पाठ के विधि विधान बताते हैं उन पर विश्वास करके आप अपने जीवन में कार्य करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। विधि विधान के साथ देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन जरूर होंगे। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई नियम संयम और विधि विधान के साथ चलता हो और उसके जीवन में कुछ अनर्थ हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो बंधुओं, आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में हम आपको विशेष लाभकारी समय के बारे में भी बताएंगे और विशेष लाभकारी उपाय भी हम आपको बताएंगे कि आपके घर में कौन सी दिव्य शक्ति रहती है जो हमेशा आपकी मदद करती है। यह दिव्य शक्ति आपके पास आना चाहती है, आपके घर आना चाहती है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण बनाना चाहती है। वह कौन सी दिव्य शक्ति है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोगों को बस वीडियो को पूरे विश्वास के साथ देखना है।
आज के इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह बहुत पछताएगा। हम तो यह कहते हैं बहुत बदनसीब होगा जो आज के इस वीडियो को नहीं देखेगा। वीडियो पूरा देखना है, समय निकाल कर देखना है। जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यह आपको जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे समय बार बार नहीं आते हैं। इस तरह के दिव्य संकेत कभी कभी ही मिलते हैं, तो हमें इन संकेतों से लाभ लेना आना चाहिए। तो बंधुओं, इन संकेतों को समझने के लिए आपको थोड़ा धीरज भी रखना होगा और समय भी देना होगा। इस बात को आप लोग भी भली भांति जानते हैं। तो चलिए बंधुओं, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले हम बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करते हैं। जय बजरंगबली। बंधुओं, आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बजरंगबली का आभार व्यक्त करके जरूर भेज दें। जय बजरंगबली, कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। बजरंगबली आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। आपके जीवन में हर तरफ से खुशहाली भर जाएगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। बजरंगबली के आशीर्वाद और उनकी कृपा के पात्र आप बन जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, वैसे तो आपके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है। छोटी मोटी मानसिक परेशानी और पीड़ाएं अवश्य सता रही हैं आपको। रिश्तों में अभी हाल ही में किसी प्रकार की खींचतान हुई है। छोटे मोटे झगड़े आपस में आपके परिवार में हुए हैं, जिसके कारण आपके मन में खिन्नता का भाव है। लेकिन बंधुओं, आप लोगों को इन छोटी मोटी परेशानियों से विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। आप एक मजबूत मन मस्तिष्क के इंसान हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। आप लोग इतनी जल्दी विचलित नहीं हो सकते। बस आपकी एक छोटी सी कमी है कि आप बहुत जल्द ही विचलित हो जाते हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा और आप परेशान हो जाते हैं। लोगों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। लोग आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लोग हमेशा आपको पीठ ही दिखाते हैं। आप दूसरों के काम में आते हैं, पर लोग आपके काम में नहीं आते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आप बड़ी ही मुश्किल में निर्णय ले पाते हैं, और निर्णय लेने के बाद भी आप लोग सोचते रहते हैं और बहुत ज्यादा इस पर आप लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, और आप इसी प्रकार अनिर्णय की स्थिति में बने रहते हैं। आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में फंस जाते हैं और कभी कभार तो आप लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। तो बंधुओं, इसे कान का कच्चा होना कहते हैं। यह गुण आपके अंदर निश्चित ही पाया जाता है। जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तब आपको लगता है कि मैंने इस इंसान से रिश्ता ही क्यों बनाया। आप लोगों को इस बात का एहसास अपने मन में है, लेकिन आप लोग अभी भी सावधान नहीं हो रहे हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें आप लोगों का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हमारा तो बस समय जाएगा, लेकिन आप लोग एक अच्छे ज्ञान से चूक जाएंगे। तो इसीलिए बंधुओं, आप लोगों से हमारा बस यही कहना है कि आप लोग अपने कर्म की शक्ति को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप विश्वास बनाकर रखें। बंधुओं, जीवन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। विश्वास से ही कोई भी कार्य सफल होता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो फिर आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि आपको किसी भी कार्य को सिद्ध करना है तो उस पर विश्वास आपका अटल होना चाहिए। बंधुओं, यदि आप लोग देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं तो उतनी ही जल्दी आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप लोगों ने वहम का बीज अपने मन में रख लिया तो आपका मन बहुत ज्यादा नकारात्मकताओं से घिरने लगेगा। तो बंधुओं, अपने मन को हल्का रखना है। अपने मन में किसी भी ऐसी वैसी बात को न आने दें जो नकारात्मकता को बढ़ावा देती हो। अब इसका कारण यह है कि आपके मन में बेशक थोड़ी बहुत उथल पुथल रहे, थोड़ी बहुत नकारात्मकता आती रहे, रिश्ते नातों में भले ही छोटी मोटी उथल पुथल आती रहे, रिश्ते खराब होते रहे, लेकिन कहीं न कहीं आप अंदर से अपने हृदय से बहुत पवित्र इंसान हैं। होता यह है बंधुओं कि आप लोग यदि अपने मन में जरा से भी नकारात्मक विचार लाए तो वह नकारात्मक विचार आपकी हृदय की पवित्रता से कभी मैच नहीं करेंगे। बंधुओं, एक बात का ध्यान रहे, यदि आप दिव्य शक्तियों पर संदेह करते हैं, भ्रम करते हैं, तो फिर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने लगती हैं। ऐसे में फिर आपका दिल कहता है कुछ और आपका मन कहता है कुछ और। इस असमंजस की स्थिति में आप लोग गलत फैसले ले लेते हैं जो आपको पीढ़ियों तक पीड़ित करते रहते हैं। अब होता यह है बंधुओं कि आपके मन में विचार आए तो आपके जो विचार हैं वह आपके मन की शुद्धता और हृदय की पवित्रता से मैच नहीं करते हैं, तो फिर उत्पन्न होती है नकारात्मक ऊर्जाएं, यानी कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण बनने लगता है। आपका दिल कहता है कुछ और, आपका मन कहता है कुछ और। तो बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन में बड़े संकेत देने जा रही है। या यूँ कहे कि आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को अपने हाथों से संवारने के लिए यह दिव्य शक्ति आपके घर आ रही है। और अब यदि
यदि आपने इसे नहीं पहचाना तो अब आपके जीवन में होगा महाविनाश। महाविनाश ही कहेंगे बंधुओं जब जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, चारों तरफ से दुख और परेशानियों का समय आपके जीवन में चल रहा है, तो इस स्थिति को महाविनाश ही कहेंगे। तो बंधुओं समझने वाली बात यह है कि जब कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आना चाहती है, आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, तो वह पहले से ही किसी न किसी प्रकार के संकेत आपको देना शुरू कर देती है। अब जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि यह एक कौवा है जो आपको लाभ देने जा रहा है। अब होगा यह बंधुओं कि यदि आपको अपनी छत के ऊपर या फिर मुख्य द्वार पर आपको कौवा दिखाई देता है तो यह बेहद ही शुभ संकेत है। अब इसमें समझने वाली बात यह है बंधुओं कि यह संकेत आपको किस प्रकार प्राप्त होते हैं। हो सकता है आप किसी जरूरी कार्य से जा रहे हैं और रास्ते में आपको कौवा बैठा हुआ मिल जाए, या फिर ऐसा होता है कि आज के समय में आप लोग फोन चलाते हैं और अचानक से आपको अपने फोन में किसी कौवे का चित्र दिखाई दे जाए। कहने का मतलब यह है कि दीपावली के समय में आपको कौवा अवश्य दिखाई देगा। नरक चौदस नहीं तो आपको यह दीपावली वाले दिन जरूर दिखाई देगा। यदि आपको यह कौवा दिखाई देता है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपको भगवान द्वारा चुना गया है। यदि आप लोगों को यह कौवा दिखाई नहीं देता है तो आप समझ जाए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा कहीं से भी आ नहीं रही है। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता ने घेर रखा है, आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं। अब ऐसे में आपके साथ वही घटित होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। कहने का मतलब है कि आप शुभ कार्य की तैयारी करेंगे, शुभ कार्य में विघ्न आ जाएगी। इस समय में आप सोचेंगे कुछ और आपके साथ होगा कुछ और ही। अब ध्यान से समझिए, यदि 1 से 2 दिनों के अंदर आपको कौवे के दर्शन हो जाते हैं तो इसमें भी कुछ विधान है। विधान यह है कि यदि आपने कौवा देखा और कौवा यदि अपनी चोंच में कुछ दबाए हुए है तो अब आपको ऐसे में आप लोगों को प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके घर में महाशक्ति पधारने वाली है, महाशक्ति का आगमन हो रहा है। कौवे को मुख में निवाला दबाए हुए बहुत ही शुभ समय माना जाता है। कौवे का दर्शन हो जाना मतलब शनि की कृपा आ रही है, आपके पास काल भैरव की भी कृपा हो रही है, साथ ही साथ गौ माता की भी आप सेवा कर रहे हैं तो उनकी भी कृपा आपको मिल रही है। अब ऐसे में बंधुओं आप लोगों को सामान्य तौर पर कौवा दिख जाता है तो उसका भी परिणाम शुभ ही होगा। 2-3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं बंधुओं, एक तो सामान्य और एक अति उत्तम श्रेणी होती है। तो बंधुओं कई प्रकार की श्रेणियां हमने आपको बताई हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको करना यह है, अब आपके साथ क्या होगा और आपको क्या करना है इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि बंधुओं कौवे को हमारे धर्म में 2 देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। पहला, कौवे को पितरों का सूचक माना जाता है। आपके हर एक कार्य में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है। मानकर चलिए यदि कौवा आपके घर पर आ गया है, आपकी छत पर है, आपके घर की मुंडेर पर है या फिर आपके मुख्य दरवाजे पर है, तो यह निश्चित तौर पर इस बात का सूचक होता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है, आपके मुख्य द्वार पर आए हुए हैं। ऐसे में यदि कौवा आपके घर में आ गया, आपके घर के अंदर आ गया और वह आपके घर में आकर कुछ खाता है, कुछ चुगता है, तो आप लोग समझ लेना कि आपके घर में आपके पितरों का आगमन हुआ है। आप धन्य हो गए हैं, अब आपके ऊपर पूरी कृपा पितरों की बरसने वाली है। लेकिन यदि कौवा आकर आपकी घर की छत पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो ऐसे में आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रही। बंधुओं आप लोगों के पूर्वज असंतुष्ट हैं, वह ऊर्जाहीन हैं, उन्हें ऊर्जावान बनाने की जरूरत है। इसी प्रकार बंधुओं यदि आपको बेचैनी महसूस होती है तो आप समझ जाइए आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके साथ है, लेकिन किसी भी कारण हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार बंधुओं कौवे को शनिदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। तो बंधुओं ऐसे में यदि आप लोगों के घर में कौवा आता है, आपके घर के आंगन में कौवा आता है, तो आप मान लीजिए कि आपके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद है। अब वह तृप्त हैं या अतृप्त हैं या एक अलग बात हो। अब ऐसे में कौवे के दर्शन होना नरक चौदस वाले दिन यदि आपको कौवे के दर्शन होते हैं तो यह बेहद शुभ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसके बारे में यही कहा गया है। अब ऐसे में यदि आपको सामान्य तौर पर कौवा दिख जाता है तो तब भी आप लोगों को इसका शुभ फल ही प्राप्त होगा। तो बंधुओं यह संकेत जो है यह बहुत ही दिव्य संकेत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। यह ईश्वर के द्वारा ही भेजे हुए
प्रतिनिधित्व होते हैं जो आपको किसी न किसी जीव के माध्यम से संदेश देते हैं। बंधुओं, यह संकेत उन्हीं को मिलेंगे जिनका मन सच्चा और अंदर से साफ है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक वातावरण उनके अंदर समाहित नहीं होता है। उन लोगों पर ही कृपा होती है देवी देवताओं की। बंधुओं, आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं हो, कोई किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई दोष ना हो, तभी आपको यह संकेत मिलेंगे। यदि आपके ऊपर वास्तु दोष है या फिर आपके घर में वास्तु दोष है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष है, तब तो आपको यह ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव देगी। जी हाँ बंधुओं, यदि आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर रह रहे हैं तो ईश्वर आपको सीधे तौर पर स्वप्न के माध्यम से संकेत देना शुरू कर देते हैं। हो सकता है देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं या फिर आपको भगवान का कोई न कोई प्रतीक चिन्ह स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे सकता है। जैसा कि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप लोगों को सपने में सर्प दिखाई दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बाबा भोलेनाथ का आपको त्रिशूल दिख सकता है या फिर देवी देवताओं से जुड़ी हुई कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपको दिख सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव से जुड़े हुए संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे। यह संदेश पाकर आपका मन बहुत ज्यादा खुश रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। याद रखना बंधुओं, यदि आपको इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो इन स्वप्न के बारे में किसी से बात ना करें, किसी प्रकार की चर्चा ना करें। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि यह संकेत आपके लिए बने हैं, किसी और के लिए नहीं। भगवान आपकी भक्ति से खुश हो रहे हैं और वह आपको संकेत दे रहे हैं। किसी के भी साथ आपको इन संकेतों को लेकर बातचीत नहीं करनी है। यदि आपको यह शुभ संकेत मिलते हैं तो आप मान लेना कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उस प्रमुख संकेत के बारे में। यह संकेत आपको आसपास के वातावरण को दिखाएगा। होगा यह कि पहले जो आपके विरोध में रहते थे अब वह आपसे अच्छे से बर्ताव करेंगे। जब भी आप उनके आसपास जाएंगे तो वह किसी न किसी तरीके से आपके साथ भलाई करेंगे। पहले जिन लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता था अब अचानक से उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपके सामने उनकी बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी क्योंकि आपके साथ यह दिव्य शक्ति चल रही है। आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण होगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होगी कि ऐसे नकारात्मक लोगों का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, चाहे आपका कार्य स्थल हो या फिर आप व्यापार करते हैं, आपके कार्य स्थल पर आपके विरोधी निष्क्रिय हो जाएंगे। वह आपके सामने बिल्कुल ही टिक ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। उनके द्वारा किए गए प्रयास, षड्यंत्र, नकारात्मक गतिविधियां समाप्त होने लगेंगी। आपके मार्ग में जो हर समय किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते थे, अब ऐसे लोगों के कार्य अपने आप ही असफल होने लगेंगे। होता यह है बंधुओं कि जब कोई भगवान की भक्ति में रहता है, निरंतर भगवान की साधना करता है, निरंतर भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसे इंसान से जो लोग विरोध मानते हैं, जो लोग ईर्ष्या करते हैं, तो होता यह है कि अचानक से ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। तो बंधुओं, आपको भगवान की सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ से घेर कर रखती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। अब बात करते हैं आखिरी के 3 संकेत, और यह इतने ज्यादा शक्तिशाली संकेत हैं कि आप यकीन मानिए, यदि आप लोगों को यह 3 संकेत भी आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं या इनमें से आपको एक भी संकेत दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी भक्ति सीधे मार्ग पर जा रही है और आप भगवान की शरण में जा चुके हैं। भगवान आपके रक्षक बन चुके हैं। एक संकेत आपको यह भी मिलेगा आपके आसपास। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए कौन से हैं यह 3 संकेत। चाहे मंदिर हो या ना, लेकिन आपको मंदिर की घंटियां अवश्य सुनाई देंगी। यह आपके घर में दिव्य शक्ति के होने का एहसास कराएंगी। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार की अगरबत्ती जल रही हो या फिर नहीं जल रही हो, तब भी आपको अगरबत्ती की सुंदर सी खुशबू आएगी। आपको एक अच्छी सुगंध का एहसास हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप अचानक से भगवान का नाम स्मरण करें और आपके रोंगटे खड़े होने लगे। यह बहुत बड़ा संकेत है कि दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है तब आप ईश्वर को याद करते हैं कि हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए, हमें इस विपत्ति से निकालिए। ऐसा बोलते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, यह बहुत बड़ा संकेत है। आपकी आंखें प्रेम से बंद हो जाती हैं।
ईश्वर के नाम से ईश्वर में लीन होने लगती हैं। यह भी दिव्य शक्तियों की संरक्षण में आप हैं, इस बात का संकेत है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर आप मान के चलिए ईश्वर आपके साथ हैं। एक सच्चा भक्त है, वह इतना भाव विभोर हो जाता है, भगवान के सामने बैठकर सच्चा भक्त बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाता है और उसके आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं। यह सच्ची भक्ति का बहुत बड़ा संकेत है। यह इस बात का बहुत ही बड़ा संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, दिव्य शक्तियों के संपर्क में आप आ चुके हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक कि हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। यदि हमसे कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।